होगा। फ्रेंड्स, जब भी बात आती है खाने की तो चीन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। जी हाँ, जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश के लोग कुछ भी खा लेते हैं। यहाँ पर कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसे कि ये न खाते हो। ये दिन हो या रात हो, सब कुछ खाते हैं और सब कुछ पचाते भी हैं। दोस्तों, एक बात तो समझ जाइए कि अच्छे खासे नॉनवेज लवर भी चीन के सामने शर्मा जाते हैं, क्योंकि ये मगरमच्छ से लेकर कुत्ते तक को खा जाते हैं। यही है इस चीनी लोगों की सच्चाई। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कुछ सबसे अजीबोगरीब चीज जो चीन देश में खाया जाता है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। डॉग हेड। दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि चीन के लोग क्या क्या खा लेते हैं? उसका पहला उदाहरण है कुत्ते का सर, द डॉग हेड। जी हाँ, चीन के लोग पहले तो कुत्ते को पकड़ते हैं, फिर जिंदा कुत्ते की ही खाल नोच लेते हैं और उसके बाद उसे गर्म पानी में बॉयल करते हैं जब तक कि कुत्ता खुद ही दम न तोड़ दे। जब कुत्ता मर जाता है उसके बाद उसके सर को काट कर अलग कर दिया जाता है, उसे पकाया जाता है और उसके बाद कुत्ते की आंख, कान, नाक जो दिखा वो सब सफा चट कर जाते हैं। ये है चीन के लोगों की कहानी। वैसे भी आपको शायद पता ही होगा कि चीन में हर साल डॉग फेस्टिवल बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। दोस्तों, इस फेस्टिवल में एक हफ्ते के अंदर चीन के लोग 50 लाख से ज्यादा कुत्ते को मार देते हैं। इस फेस्टिवल को लेकर दुनिया में चीन की बहुत आलोचना हुई है, लेकिन चीनी लोग कहाँ मानने वाले हैं। वो तो अपने शौक के आगे ना तो कुत्ता देखते हैं और ना ही बिल्ली। क्रोकोडाइल। इस जानवर को देखकर तो कोई भी डर जाए। आप खुद ही देखिए ये कितना भयंकर दिखता है। इसे खाने की तो छोड़िए, कोई इसे 2 मिनट भी देख ले तो जान निकल जाए। वैसे आपको तो पता ही होगा कि कितना खूंखार होता है ये जानवर, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि इनसे कहीं ज्यादा खूंखार हैं चीन के लोग। ये देखिए कैसे क्रोकोडाइल को मार कर उसे रोस्ट कर खा रहे हैं ये लोग। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रोकोडाइल की जीभ तक खा जाते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि क्रोकोडाइल की पूंछ को जब आप तल करके खाते हैं तो उसका मजा ही अलग होता है। दोस्तों, क्या आप सोच भी सकते हैं कि कोई मगरमच्छ को मारकर खा सकता है? लेकिन ये चीन के लोग हैं, यहाँ कुछ भी संभव है। मगरमच्छ की करी बनाई जाती है जिसे वो चाउमीन के साथ खाते हैं। बैट। दोस्तों, चीन के लोग बैट बहुत खाते हैं। दासी भाषा में बोले तो ये खाते हैं चमगादड़ को। इस वीडियो को देखिए जरा, कैसे ये लोग चमगादड़ को खा रहे हैं, कैसे ये लड़की इनका सूप पी रही है, ये जानते हुए कि बैट में भी कितने खतरनाक वायरस होते हैं। लेकिन इन्हें कौन समझाए, ये तो जीव को देखकर पागल ही हो जाते हैं। दिन रात इनको कुछ ना कुछ अजीब गरीब चीज खाना होता है, कौन समझाए इन्हें। दोस्तों, आजकल चीनी स्ट्रीट पर बैट सूप इजिली अवेलेबल है, लेकिन न जाने क्या शौक इन चीनी लोगों ने पाल रखा है। चमगादड़ भी क्या कोई खाने वाली चीज होती है? जिस पक्षी को देखकर लोग घृणा करते हैं उसी को चीन के लोग दबा दबा कर खूब खाते हैं। अगर आप कभी चीन जाएं तो अपने आप को संभाल लें, नहीं तो कभी कोई आपको भी चमगादड़ न खिला दे। रैट। दोस्तों, ये है चीनी देश का सबसे लोकप्रिय खाना, इनफैक्ट सबसे सस्ता भी आप इसे कह सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज भी आई थी जिसमें कहा गया था कि चीन में चिकन की जगह लोगों को चूहे का मांस सर्व कर दिया जाता है। दोस्तों, ये खबर तो 100% सच है, लेकिन आज आपको ये दिखा दूं कि कैसे ये लोग चूहे को खा जाते हैं। कई लोग तो चीन में जिंदा ही चूहे के बच्चे को खा जाते हैं, उसे बिना पकाए, बिना डीप फ्राई किए, बस चूहे के बच्चे को पकड़ा और मुंह के अंदर डाल दिया। दोस्तों, जब मैंने इन्हें इस तरह से खाते हुए देखा ना तो मेरी तो जान ही निकल गई। ऐसा लगा मानो वोमिटिंग हो जाएगी, लेकिन यहाँ के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो बिंदास अपनी दुनिया में रहते हैं, चूहे को खाते हैं, चिकन में चूहे की मांस की मिलावट करते हैं, जो मन करता है वो करते हैं। तभी तो चीन से ही आजकल सबसे ज्यादा बीमारी फैल रही है। ऑक्टोपस। दोस्तों, ऑक्टोपस एक समुद्री जीव है जो कि समुद्र की गहराई में पाई जाती है। ये दिखने में ही अजीब लगते हैं, लेकिन चीन के लोगों को क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए कैसे ये लोग ऑक्टोपस को पहले गर्म पानी में बॉयल कर रहे हैं, उसके बाद इसका सूप पी रहे हैं। ये यही नहीं रुकते, कई बार तो ये जिंदा ऑक्टोपस भी खा जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, कई बार इनके प्लेट में छोटा ऑक्टोपस जिंदा ही होता है, जिसे ये बड़े ही चाव से खाते हैं। अगर ऑक्टोपस बड़ा हो तो उसे बॉयल कर दिया जाता है और उसके ऊपर तरह तरह का मसाला डालकर खाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या वहाँ के लोगों का जो पेट है वो दूसरे देशों के लोगों से बहुत अलग है क्या? कैसे ये लोग इस तरह खाना खा सकते हैं? ये वाकई में इंसानी है या हैवान है? वैसे एक सर्वे के मुताबिक चीन में हर साल कम से कम 70 लोग जिंदा ऑक्टोपस खाकर अपनी जान गंवा देते हैं। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कई बार जिंदा ऑक्टोपस इंसानों के गले में फंस जाता है, सांस लेने वाली नली को चौक कर देता है। काऊ वजाइना। दोस्तों, आपको बता दूं कि कुछ लोग तो इतने गंदे भी होते हैं जो कि गाय की वजाइना को भी खा लेते हैं। जी हाँ, आप देखिए कैसे इसे बनाया जाता है। ये डिश भी सबसे ज्यादा चीन में और उसके बाद वियतनाम में खाया जाता है। कोई भी इसे देखकर डर जाए, किसी को भी लगे कि ये क्या है। वाकई में दोस्तों, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं वो आपने भी देख ही लिया होगा। जिस तरह से आजकल के लोगों का स्वाद बढ़ता जा रहा है उसे देखकर तो यही कहा जाएगा कि कुछ दिन में इंसान इंसान को न खाने लग जाए। आप ही बताइए ना कि क्या ये कोई खाने की चीज है? लेकिन क्या ही कहा जाएगा इन चाइना के लोगों को, ये पैदा ही हुए हैं दुनिया में तबाही लाने के लिए। कुछ भी खाते रहते हैं और उसके बाद दुनिया में बीमारी फैलाते रहते हैं। यही है इनकी सच्चाई। स्पाइडर। अब आपको दिखाते हैं कैसे चीन के लोग साथ ही साथ कंबोडिया के लोग भी दोनों ही स्पाइडर को खाते हैं। जी हाँ, मकड़ी क्या खाने की चीज है?
इसे देखकर ही आधे लोगों की तो जान निकल जाती है। और ऐसे में ये लोग कैसे मकड़ी उखा लेते हैं भाई? कुछ तो फ्राई करके भी खा लेते हैं तो कुछ तो सब्जी के साथ, लेकिन कैसे कोई स्पाइडर को खा सकता है, ये बात समझ से परे है। कहते हैं कि चीन लोग इसलिए भी स्पाइडर को खा लेते हैं क्योंकि इनका मानना है कि इससे इनका इंटरनल पावर बढ़ता है और ये अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को खुश कर पाते हैं। मतलब खाने के नाम पर ये कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं। बाय गॉड, इनसे फर्जी लोग दुनिया में कहीं नहीं है। टूना आईबॉल। दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा लेकिन कुछ लोग वाकई में खाने के मामले में अलग ही लेवल पर चले गए। जी हाँ, आज हम आपको बताते हैं कैसे यहाँ के लोग टूना मछली उखा जाते हैं। इनफैक्ट ये यहाँ का सबसे महंगा डिश है। कहते हैं कि यहाँ पर स्पेशल शेफ होते हैं जो कि इन आंखों को पकाते हैं। कहा जाता है कि इसे खाने वाले लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हैं क्योंकि ये सब के बस की बात नहीं है इसे खरीदना और खाना, क्योंकि ये बहुत ही महंगा है। लेकिन आप देखिए कि ये लोग न जाने क्या क्या खाते हैं। स्नेक। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं कैसे अमेरिका और चीन के लोग सांप को भी खा जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि सांप का मांस खाने में बड़ा ही कमाल का होता है। जी हाँ, साथ ही चीन के लोग तो स्नेक वाइन भी खूब पीते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही सांप को खाने की, तो ये सांप को पकड़कर उसे काटते हैं और उसके बाद उसे फ्राई कर देते हैं। वाकई में ये लोग कुछ भी खा लेते हैं। दोस्तों चाइना में नकली फूड का भी बड़ा कारोबार है। ये सिर्फ गंदा खाते ही नहीं है बल्कि दुनिया को भी खिलाते हैं। आज हम आपको वो भी दिखाते हैं। चावल। दोस्तों शायद बहुत से लोगों को ये जानकारी ना हो कि आजकल चीन में नकली चावल तैयार किए जा रहे हैं। जी हाँ, सही समझा आपने, ये होते हैं प्लास्टिक के चावल। ये नकली चावल बनाने का धंधा आजकल चीन में जोरों पर है। चीन के लोगों को पता है कि चावल हर देश के लोग खाते हैं, ये एक बड़ा मार्केट है, पैसे कमाने का शॉर्टकट जरिया है, तो बनाने लग गए ये नकली चावल। आप खुद ही देखिए ना कैसे ये बना रहे हैं प्लास्टिक के चावल। प्लास्टिक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उसे चावल के शेप में तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि चीन के लोगों के लिए नकली चावल का सबसे बड़ा मार्केट हिंदुस्तानी है। अब जरा सोचिए, अगर हिंदुस्तानी ये चावल खाने लगे तो कितने दिनों तक वो जिंदा रह पाएंगे? ये बात तो आप भी जानते ही होंगे कि नकली चावल खा के आपके पेट में कैंसर होना तय है। चीन के लोगों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो अपने लोगों को ही प्लास्टिक वाले चावल बेच देते हैं। उन्हें तो बस पैसे से मतलब है। ये इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि ये असली है या नकली। गटर ऑयल। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में जितने भी दुकान स्ट्रीट एरिया में होती हैं, उसके बगल में एक बड़ा सा गटर बनाया जाता है जहां गंदे पानी, जानवरों की हड्डी, मांस फेंके जाते हैं। लेकिन अब जरा ये देखिए कैसे एक आदमी गटर से पानी और वेस्ट सामान निकाल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि ये इसका क्या करेगा। आपके मन में शायद ये चल रहा होगा कि हो न हो ये आदमी स्वीपर हो, लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं। ये चीन के लोगों का कुछ और ही खेल चल रहा है। दोस्तों ये जो इंसान आपको गटर से गंदगी निकालते हुए दिख रहा है ना, दरअसल ये इन गंदे पानी और हड्डियों से तेल बनाते हैं। जी हाँ, चौंक गए ना आप। दोस्तों फिर ये लोग उसी तेल को स्ट्रीट शॉपकीपर्स को सस्ते दाम पर बेच देते हैं। बाद में यही शॉपकीपर्स उसी घटिया तेल का इस्तेमाल आपके लिए, हमारे लिए खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लोग भी खूब मजे से खाते हैं। भाई उन्हें क्या पता कि ये गटर ऑयल है, ये तो खाने के बाद ही पता चलता है, वो भी कुछ दिनों के बाद। दोस्तों एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किसी न्यूज चैनल ने किया था। हालांकि अब तो चीन की सरकार कह रही है कि गटर ऑयल बनाने वाले अब चीन में बचे नहीं हैं, लेकिन चीन की सरकार कितना सच बोलती है अपने लोगों के लिए, ये बात आप भी जानते हो और मैं भी। वैसे दोस्तों इससे नीच हरकत कोई और देश नहीं कर सकता। ये चीन है और यहीं के लोग ऐसे होते हैं। नकली शराब। दोस्तों चीन में नकली शराब का काम भी आजकल बड़े पैमाने पर चल रहा है। ये कहना बहुत मुश्किल है कि क्या इसमें चीन की सरकार का हाथ है कि नहीं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन में कम से कम हर घंटे 4000 बोतल नकली शराब बनकर तैयार की जाती है। बाजार में इनकी वैल्यू करोड़ों में होती है। ये शराब इतने खराब तरीके से बनाई जाती है कि पीने वालों की खैर नहीं। जरा देखिए कैसे किया जा रहा है नकली शराब को तैयार। कितनी सफाई से यहाँ के लोग तैयार कर रहे हैं ये शराब। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये असली है कि नकली। बोतल से लेकर ढक्कन तक सब नकली होता है। दोस्तों ये तो रही शराब की बात, अब ये भी देख लीजिए नकली बियर। कोई इनसे सीखे कैसे बनाया जाता है नकली बियर। समझ नहीं आता कि पानी तो कम से कम साफ डालना चाहिए, लेकिन इतना टाइम किसके पास है। सर्फ का झाग वाला पानी इस बियर के बॉक्स में डालकर यहाँ के लोग बेच देते हैं। दोस्तों यही लोग इन बोतलों की ब्रांडिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से कर देते हैं। आप देखकर पता ही नहीं लगा सकते हैं कि असली है नकली। यही तो स्पेशलिटी है चीन के लोगों की। आंखों के सामने धूल झोंक कर कैसे ये भागते हैं ये देख लीजिए। दोस्तों गलती से भी अगर आपने ये शराब पी ली तो आपका ऊपर जाना आज नकल तो तय ही है। पेट में कैंसर होता है ऐसे गंदे पानी को पीकर। जी हाँ, ये पानी ही तो है दारू की बोतल में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार।